सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनोवेट। आज मैं ये इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसमें जितना रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हैं वो सारे मतलब मैं जितना पढ़ाऊंगी उसके बाहर से आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा। मतलब जितना है इतना पूरा उसी में करा दे रही हूँ। बाकी हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको बीच में बता भी दूँ कि हाँ ये इम्पोर्टेंट, इसका रहना जरूरी है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये इम्पोर्टेंट भी है और प्लस इसका आपका रैंक डेफिनेटली आपको याद रखना है कि ये 105 है। और इसमें ये भी देखना है कि हमारे हंगर में ये कितना स्कोर, कहीं कहीं एग्जाम में ना स्कोर भी पूछ लेता है थोड़ा टफ बनाने के लिए। तो इसमें स्कोर आपको याद रखना है कि 27.3। और इसको रिलीज कौन करता है? वेल्थ अंडर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। लेकिन क्या है, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लो हाँ क्या है। इसमें ये देख लो कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में केरला पहले नंबर पे है और उड़ीसा सेकंड पे, महाराष्ट्र थर्ड पे। बस इतना जान लो हाँ केरला नंबर 1 पे है। और बिहार के कॉन्टेक्ट देखें तो 15वें स्थान पे आ रहा है। और एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है? ये एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स फ्री टू थिंक 2024 रिपोर्ट बाय द स्कॉलर्स एट रिस्क, मतलब सार एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट ये करता है। बाकी इसमें एक तरह से इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बट हाँ जान लीजिए कि हाँ जैसे इसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये ये दोनों स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था इसी के एकेडमिक फ्रीडम को लेके। बाकी इसका स्कोर देख लीजिए कि हाँ 0.6 से लेके अब 0.2 हो गया 2023 में, तो लोवेस्ट है। सबसे ज्यादा 1940 में लोवेस्ट था। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिए, उसको स्किप कर दीजिए। तो वुमेन एंड मेन इंडेक्स में ये मोस्पी ने लेके आता है। ये 25th एडिशन है। इसमें बाकी कोई बताता है ना कि ये कौन लेके आता है, मोस्पी लेके आता है, बस इतना है। देख लो बस ऊपर ऊपर। और ग्लोबल हैबिटेट रिपोर्ट ये WHO निकालता है। इसमें 11.6% ग्लोबल हैबिटेट केसेस इन 2022 में हुआ है। बाकी रिपोर्ट में ये IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 ये कौन पब्लिश करता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, WWC। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 58। याद कर लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि टैलेंट की बात है और इस टाइम यूथ इंडिया के बहुत ज्यादा है, तो पूछ सकता है, मेरे ख्याल से तो पूछ ही सकता है। इसमें पहला स्विट्जरलैंड है और सेकंड सिंगापुर है और थर्ड लग्जमबर्ग है। और 2023 में कितना था? 56 था। क्योंकि अभी एग्जाम अभी तक हुआ नहीं UPPCS का, थोड़ा टफ बनाने के लिए पिछला भी पूछ सकता है। पता नहीं कितने साल का करंट में पूछे, कोई जानता नहीं। डॉक्टर माधव गडगिल रिपोर्ट और के कस्तूरंगन रिपोर्ट ये इसमें इसमें ये देखना है कि डॉक्टर माधवा गर्गी रिपोर्ट है। ये 2010 में यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश ने अपॉइंटेड द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल टू चेयर बाय द इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवा गर्गी और कमीशन सबमिटेड। उन्होंने इतने 552 पेज का रिपोर्ट दिया था ये सेंटर को 2011 में। ये रिपोर्ट कब आया था ये पूछ सकता है क्रोनोलॉजी के बारे में। और के कस्तूरंगन रिपोर्ट 2012 में, ये 2010 में, ये 2012 में हो सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट साइबर क्राइम इंडेक्स ये कौन निकालता है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और UNSW कैनबेरा। इसमें रसिया ने फर्स्ट रैंक है और इंडिया की रैंक 10th है। रसिया की फर्स्ट है, पूछ सकते हैं कि इस वर्ष बिम्स्टेक बिम्स्टेक है ब्रिक्स समिट हुआ है कजान में, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में रसिया बहुत है, तो पूछ सकता है। और इंडिया की रैंक याद रख लेना भैया, 10 है। अब ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2030
23। ये कौन लॉन्च करता है? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया की रैंक थी 4th। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2024, ये कौन निकालता है? यूएनएफपीए, मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1.44 बिलियन है, जिसमें और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताओ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, ये कौन निकालता है? ये गैलप, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर और यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड, ये मतलब तीनों लोग मिलकर निकालते हैं। बाकी इसमें फर्स्ट वही फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये टॉप पे हैं। बाकी इंडिया की रैंक 126 है, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट, ये फोर्थ निकलता है। इसमें ये याद कर लो कि टॉप 10 में बिलियनियर्स में ये मुकेश अंबानी जो है, मतलब इकलौते इंडियन है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये यूएनडीपी निकालते हैं, बहुत मल्टीपल टाइम पूछ चुके हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि HDI कौन निकलता है? यूएनडीपी। तो इसकी रैंक क्या है? 134, इम्पोर्टेंट है। इस बार की थीम क्या थी? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ये यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड रैप वेस्ट रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। इसमें इसमें इंडिया की रैंक आई थिंक नहीं, मतलब ये है कि इसमें कितने, मतलब 1.05 बिलियन टन फूड वेस्ट हो रहा है, मतलब जनरेट हो रहा है, मतलब वही वेस्ट ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली कंसर्न की तो बात है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, ये कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन, यूएन। और इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? ILO, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ये याद कर लो कि 83% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है भैया, हो सकता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, मतलब करप्शन वाली चीज ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मतलब थोड़ा सा ऐसे आप रिलेट करके याद कर लो कि करप्शन वाली चीजें तो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही निकलेगा। तो इसमें इंडिया की रैंक 93 है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये हेनली एंड पार्टनर निकालते हैं, इसका तो याद नहीं, आप हेनली से ही अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी यहाँ इंडिया की रैंक 84 है, सिंगापुर फर्स्ट पे है, क्योंकि इसमें 83 दिया है ना, फिर अपडेट हुआ है, 84 है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024, ये इम्पोर्टेंट है, ये निकालता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इस बार की 42nd पोजीशन पे हमारा इंडिया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, ये ब्रांड फाइनेंस निकालता है, और मुकेश अंबानी ग्लोबली सेकंड पे है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस निकालता है। बस इसमें ये याद रखो, हाँ 282 मिलियन पीपल लोग इससे सफर कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये निकालता है जर्मन वाश, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें इंडिया की रैंक 7th है। तो अभी जो मतलब 10th रैंक आई है अपडेट के हिसाब से 2015 के लिए, तो ये 15 के लिए और 7 2004 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर एक बार देख लेना, मतलब रट ही लो। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, ये ब्रांड फाइनेंस निकालता है, इसमें इंडिया की रैंक 29 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये निकालता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स पीस, इंडिया की रैंक थी 13। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स 2022,
ये यूएनडीपी निकलता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंक है 108, मतलब 108। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है। ये निकालता है वीपो, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया की रैंक है 39। दिन ब दिन हमारी रैंक बढ़ती जा रही है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, ये कौन निकालता है? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, मतलब इसमें इंडिया की रैंक है 40। इसमें डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये तीनों कंट्री जो है ये टॉप 3 में थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये पूछ सकता है। ये निकालता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंडिया की रैंक थी 126। 126 किसी और की भी रैंक है, बताओ कमेंट में किसकी है। ग्लोबल लिवलिबिलिटी इंडेक्स, ये कौन निकालता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, मतलब EIU। इंडिया की रैंक है, मतलब इंडिया की, मतलब न्यू दिल्ली और मुंबई, मतलब न्यू दिल्ली की रैंक है 141, न्यू दिल्ली की है। और सॉरी, मुंबई की 144, सॉरी 141, मतलब इन दोनों की है। और चेन्नई 144, ये है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये कौन निकालता है? ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 कौन निकालता है? इसको वेफ निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक है 67। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 और एक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। इसमें आप ये जरूर दें कि इंडेक्स और रिपोर्ट में ये ध्यान दें कि इंडेक्स जो है वो EIU निकालता है, जो रिपोर्ट है वो VDAM निकालता है। और जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 51 है। और डेमोक्रेसी रिपोर्ट में रैंक है, जैसे लिबरल डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में 104 है, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 110 है, और लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स में 92 है। इम्पोर्टेंट है ये, तो इम्पोर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024, ये कौन निकालता है? IMF। बस इतने इम्पोर्टेंट कौन निकालता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्लोबल रिमिटेंसेस इनफ्लो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया टॉप $125 बिलियन 2023 में था। और जैसे इंडिया, इसको याद कर लोगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिर इंडोनेशिया। और सीपी रिपोर्ट कौन निकालता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। इसमें टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर USA, फ्रांस, रसिया। और इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है, मतलब सबसे ज्यादा हम ही मंगाते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारी रैंक 38 आई है। SDG इंडेक्स कौन निकालता है? नीति आयोग निकालती है, जिसमें केरला, उत्तराखंड फर्स्ट रैंक पे है और बिहार लोवेस्ट पे। याद कर लो बिहार। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, ये नीति आयोग निकालती है। पॉवर्टी रेट हमारी कितने है? 14.96%। एक्सपोर्ट सॉरी, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, ये नीति आयोग निकल, मतलब नीति आयोग आप ध्यान दो। SDG इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये नीति आयोग निकालती है, ये तीनों। और बाकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022, ये तमिलनाडु इसमें फर्स्ट है, बाकी महाराष्ट्र, कर्नाटक इसके बाद है। और हिली स्टेट में UK है,
लैंडलॉक में हरियाणा है। बिहार रैंक इन लैंडलॉक कैटेगरी में 9th है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये कौन निकालता है? FSSAI फसाई। ये इसमें यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़, स्मॉल स्टेट में गोवा, मणिपुर, सिक्किम और लार्ज स्टेट में केरला, पंजाब, तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं, एक बार देख लो। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को निकालता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालता है, जिसमें ओवरऑल में IIT मद्रास ओवरऑल में है और यूनिवर्सिटी में IISc बैंगलोर और टॉप कॉलेज में हिंदू कॉलेज और इनोवेशन इंस्टीट्यूट में IIT बॉम्बे। ये पूछ सकते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बताते हैं कि हाँ कौन निकलता है? यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट। इंडिया एंड चाइना अकाउंटेड 54% of global disease burden linked to air pollution। ये इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कौन निकालता है? येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल लॉ एंड पुलिस पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस। इसमें EPI की रैंक हमारी इस बार कितनी है? 176, जो कि बहुत ही खराब है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये QS निकालता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कौन निकालता है? बस इतना जाना कि JNU जो 20 पे है और IIM अहमदाबाद 22 पे, बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडी में, और 69 इंडियन यूनिवर्सिटी इसी में मतलब लिस्टेड है। 69 मतलब डेवलपमेंट में JNU है बस। टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज कौन निकलता है? टाइम निकलता है। इसमें रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया और टाटा ग्रुप, ये हमारी इंडियन कंपनी है जो टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है। और चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को निकलता है यूनिसेफ। इसमें कंट्रीज हाई रेट मतलब जैसे सोमालिया, गिनिया बिसाऊ, अफगानिस्तान, ये सारे लोएस्ट में है। और इंडिया की सिचुएशन क्या है? जैसे कि इंडिया हैज द मोस्ट चिल्ड्रन अंडर 5 suffering from severe food poverty, totality approximately 64 million, or percentage affected 76% Indian children and impacted by several child malnutrition। और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये को निकालता है वर्ल्ड बैंक ऑन S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। इसमें हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट वो 9 नंबर पे है और मुंद्रा पोर्ट 27 पे। और चाइना का पोर्ट क्या है? यक्षान पोर्ट, जो कि टॉप रैंक है। और चाइना हमेशा आगे रहता है। मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी फॉर एक्सपेंड ये निकालता है HR कंसल्टेंसी मर्सर। जैसे मुंबई है 136 और दिल्ली 164 पे और चेन्नई 189 पे और बेंगलुरु 195 पे और हैदराबाद 202 पे। इसका जरूर याद कर लो, दिल्ली का, मुंबई का। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ये वेफ निकालता है। इंडिया की रैंक 67th है। ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसमें मतलब ये इतना ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना जानना कि हाँ ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट को निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड इक्वाकल्चर को निकालता है FAO। और इंडिया की रैंक है फर्स्ट इन इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन में, मतलब इनलैंड में, याद रखो इनलैंड में हमें फर्स्ट रैंक पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ये भी वेफ निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारी रैंक है 129th और आइसलैंड फर्स्ट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको निकालता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। याद रख लो भैया। इसमें इंडिया की रैंक है 159। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको निकालता है वेफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक है 39th
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज रैंकिंग, ये कौन निकालता है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक। बस दिल्ली का रैंक याद कर लो, 350। इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? एक्सेस नाउ एंड कीप इट ऑन कोलिशन, जिसमें इंडिया की रैंक है 116। एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट, ADB, इंडियाज गोल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो expected to rise from less than 20%, मतलब 2022 में, और 30% 2050 में एक्सपेक्टेड है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, ये IMO निकालता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इस बार जैसे कि टॉप मतलब रिसिप्टेंट ऑफ रेमिटेंस आया था ना 110 बिलियन 2022 में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक पे इंडिया ही है। इंडिया स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है? इसरो। इम्पोर्टेंट है इसरो, बहुत नीड है। इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 इसरो निकालता है। इवेलुएट वल्नरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट टू एनवायरमेंटल हजार्ड्स, आर्टिफिशियल स्पेस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जितने रिपोर्ट्स हैं इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा मार्क किए उसको तो एकदम रट ही लेना है। बाकी अगर अच्छे लगे तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और बाकी बस, हाँ बस इतना ही है। बाकी और वीडियोस लाएंगे, और हाँ एक्सरसाइज पे वीडियो लाएंगे कि इंडिया इंडिया US के बीच में कौन सी एक्सरसाइज, ये सारा मतलब लेके आएंगे, इसी की जस्ट बाद लाएंगे। तो जब लाएंगे उसको अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इस टाइम BPSC और UPPCS और RO और ARO का एग्ज़ाम होना है, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी थैंक यू।